नमोत्थानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सौवसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मोऽशुद्ध केवली भणिदम्। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का महामांगलिक कार्यक्रम चल रहा है और कल से प्रारंभ हुआ ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 15 तारीख को पाषाण और धातुओं की प्रतिमाओं को भगवान बना करके पूरा हो जाएगा। भगवान का कल्याणक तो इंद्रों ने मनाया था और जिन प्रतिमाओं का पंच कल्याणक महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि हमने अपने कल्याण की क्या योजना बनाई है। हमें इस संसार परिभ्रमण से मुक्ति की प्राप्ति हो, सदा काल के लिए बंधन से हम छूट जाएं, उसकी भी हमारी कोई योजना है कि नहीं है, ये अपने को आज इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रारंभ में विचार करना है। पूज्य गुरुदेव श्री के मांगलिक प्रवचन अभी हम लोगों ने समय सार जी परमागम की 19 नंबर की गाथा पर सुने और अपन जानते हैं कि ये समय सार परमागम भगवान कुंद कुंद आचार्य देव की ऐसी अद्भुत रचना है कि जिस समय सार की रचना ने आचार्य कुंद कुंद देव को भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तीसरे नंबर पर स्थापित किया। इतना ही नहीं, आज आचार्य कुंद कुंद दिगंबर परंपरा की पहचान बन गए हैं। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव को किसी धन्य घड़ी में ये समय सार परमागम लिखने का विकल्प आया और जगत के जो एकदम अज्ञानी जीव हैं, निपट अज्ञानी जिसे अपन बोलते हैं, ऐसे जीवों के लिए ये समय सार की रचना आचार्य कुंद कुंद ने की। अपने को लगता है कि ये तो बहुत ऊंची बात है, एमए के कक्षा की बात है और हम लोग तो अभी प्रवेश कर रहे हैं। समय सार एमए की क्लास है। सबसे पहले तो हम अपने चित्त में से इस भ्रम को निकाल दें। समय सार, मैं तो कई बार कहता हूं कि समय सार जैन दर्शन का प्ले ग्रुप है। जैसे बच्चे को पहले स्कूल भेजते हैं तो आजकल कौन से ग्रुप में भेजते हैं अपन? प्ले ग्रुप में भेजते हैं ना। तो ऐसे ही ये समय सार जैन दर्शन का प्ले ग्रुप है। यानी इसमें आचार्य कुंद कुंद ने हमें अपने भगवान आत्मा का परिचय कराने का प्रयास किया है।
और सबसे बड़ी बात ये कि ये परमागम पूज्य गुरुदेव श्री को इतना अधिक प्रिय था कि 19 बार उन्होंने सभा में इस पर प्रवचन किए। जब गुरुदेव श्री के 17वीं बार के प्रवचन इस परमागम पर चल रहे थे, उस समय इंदौर से एक तीर्थंकर पत्रिका निकलती है और उसका एक समय सार विशेषांक निकला था। उसमें ब्रह्मचारी हरिभाई का एक लेख था कि पूज्य गुरुदेव श्री के साथ बैठकर हमने इस ग्रंथ का 100 बार आद्योपांत वांचन किया है। वांचन की बात कर रहा हूं, प्रवचन नहीं। 100 बार वांचन किया है और अभी भी हमारी इस ग्रंथ का वांचन करने की, इस ग्रंथ को पढ़ने की लालसा समाप्त नहीं हुई। आप सोचो कि 100 बार तो गुरुदेव ने हरिभाई के साथ में इस ग्रंथ, हरिभाई और गुरुदेव इन लोगों ने मिलकर के वांचन करते थे। 19 बार प्रवचन किए और कितनी बार गुरुदेव ने अंतर्मुख होकर के स्वयं इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया होगा, ये तो हमारे विचार का विषय है। विक्रम संवत 1978 ऐसी कोई धन्य घड़ी थी, आज से 102 वर्ष पहले का आचार्य कुंद का ये महान परमागम दामोदर सेठ, दामनगर के उस जमाने के बहुत बड़े सेठ थे, उन्होंने ये समय सार ग्रंथ, उस समय पूज्य गुरुदेव श्री स्थानकवासी संप्रदाय के साधु थे और उनको ये ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया, अर्पण किया। गुरुदेव ने 2-4 पन्ने पलटे और उस सेठ जी से कहा, सेठ यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। कौन सा ग्रंथ है? अशरीरी होने का शास्त्र है। भगवान होना हो तो उसके लिए यह शास्त्र है। देखो, गुरुदेव ने सारा श्वेतांबर आगम, जितने उनके संप्रदाय में आगम चलते थे, सारे पढ़े थे, लेकिन पहली बार समय सार हाथ में आया और उसका रिजल्ट निकाल करके दे दिया और तब से गुरुदेव का जीवन समय सारमय हो गया। ऐसे समय सार की एक से एक अद्भुत गाथाएं हैं, लेकिन अपन क्योंकि पंच कल्याण का महोत्सव है, प्रतिमाएं 6 दिन के अंदर भगवान बन जाएगी और जब तक पंचम काल के अंत तक, जब तक ये जिन मंदिर रहेगा, तब तक इसमें विराजमान वे प्रतिमाएं भव्य जीवों के दर्शन पूजन के योग्य, उनको सम्यक दर्शन का मार्ग बताने वाली, वीतरागता का मार्ग बताने वाली उत्कृष्ट निमित्त होगी। तो जब प्रतिमाओं की ये परिस्थिति है तो हमें अपने मोक्ष की भी चर्चा कर लेनी चाहिए, है ना। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या कर्तव्य है? पहली बात तो यह ईमानदारी से कि हम मोक्ष जाना भी चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। पहली बात तो यह ईमानदारी से सोचना। पंच कल्याणक में आए हो तो ईमानदारी से सोचना कि हम मोक्ष जाना चाहते हैं या केवल जय जय नाथ परम गुरु होय करने के लिए आए हैं। और यदि हमने मोक्ष प्राप्त करने का मानस बनाया तो आचार्य देव हमारे सामने बहुत मार्मिक बात यहां पर रखते हैं। 17-18 गाथा की हम चर्चा कर रहे हैं, करेंगे इसमें। तो देखो यहां पर आचार्य देव, इसके पहले का एक भावार्थ है,
ये आपका कलश है शायद। ये कलश नंबर 19 का भावार्थ है। 19 के भावार्थ में आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति। साक्षात प्राप्ति का मतलब क्या? आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, उसकी साक्षात प्राप्ति का मतलब पर्याय में वैसी उपलब्धि हो जाना। देखो, स्वभाव तो शुद्ध है, और स्वभाव तो निगोदिया का भी शुद्ध है, और स्वभाव तो सिद्ध का भी शुद्ध है। निगोदिया में और सिद्ध में स्वभाव अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसे स्वभाव की पर्याय में उपलब्धि हो जाना, जैसा है वैसा प्रकट अनुभव में आ जाना, वैसी प्रकट अवस्था हो जाना, उसका नाम है स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष। वह साध्य है। साध्य है का मतलब क्या? कि हम व्यापार करते हैं, साल में 365 दिन व्यापार करते हैं, तो व्यापार का साध्य क्या? क्या साध्य है? कि 5 लाख रुपए की पूंजी लगाई, साल भर में बैलेंस शीट निकाली और पूंजी रह जाए 4 लाख की। साध्य है कि नहीं? नहीं है। 5 लाख की पूंजी लगाई और 5 लाख की 5 लाख रह गई, तो कहते हैं गधा मजदूरी की है, व्यापार नहीं किया। इससे बढ़िया तो 5 लाख रुपए तुम बैंक में रख देते, तो कम से कम 40-50 हजार रुपए ब्याज की इनकम हो जाती। और 5 लाख के यदि 7 लाख हो जाएं, 8 लाख हो जाएं, तो हम क्या बोलते हैं? व्यापार किया। साध्य क्या है? मोक्ष साध्य माने जो प्राप्त करने योग्य है, जिसको हमें जीवन में उपलब्ध करना है, उसको बोलते हैं साध्य। जिसके लक्ष्य से प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं ध्येय। और ध्येय का लक्ष्य करके जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो, उसको बोलते हैं साधना। ठीक है? और ये तीनों आत्मा से बाहर नहीं है। ध्येय आत्मा, साधना आत्मा की अपूर्ण शुद्ध दशा, साध्य आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा। ठीक है? तो वो साध्य है, आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहने से वह साध्य सिद्ध नहीं होता। आत्मा मेचक है, आत्मा अमेचक है, आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, तो कहते हैं इससे तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। क्या मतलब? कि देखो, अपन भोजन की थाली पर बैठे, भोजन करने बैठे, और भोजन में अनेक अनेक प्रकार के पकवान बने हुए हैं। अब एक लड्डू देखा अपन ने, बहुत बढ़िया लड्डू, रतलाम का प्रसिद्ध। क्यों? रतलाम की हर चीज प्रसिद्ध है, लड्डू भी प्रसिद्ध है। तो अपन ये विचार करते रहें कि लड्डू कितना बढ़िया आकार है, इसका कलर कितना बढ़िया है, इसमें दाने कितने बढ़िया हैं, इसमें क्या क्या ड्राई फ्रूट डाला है, अनेक अनेक प्रकार से उसका विचार करते रहें। मुख मीठा होगा कि नहीं? नक्की करो, बताओ मेरे को, होगा कि नहीं? कि नहीं होगा। और विचार नहीं करें और लड्डू का एक ग्रास तोड़ करके मुख में धर लें, मुख मीठा होगा कि नहीं? तो मुख मीठा हो जाएगा। तो यही तो बात है। यहां हम आत्मा का विचार तो करते रहते हैं, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा। देखो, जो आत्मा का विचार भी नहीं करते, उनसे कहा जाता है आत्मा का विचार करो। और जो आत्मा के विचार में ही अटक गए हैं, उनसे कहते हैं विचार करने से कुछ नहीं होगा, आत्मा का अनुभव करो।
क्योंकि विचार मात्र से सिद्धि नहीं होती, परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना, और चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता से ही साध्य की सिद्धि होती है। और यही मोक्ष मार्ग है, अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात आगे आचार्य भगवान कहने वाले हैं। इसको देखो, यहां पर 17-18 गाथा की टीका के पहले हेडिंग दिया है। अब इसी प्रयोजन को, किस प्रयोजन को? आत्मा के मोक्ष के प्रयोजन को, आत्मा के सुख के प्रयोजन को, आत्मा के हित के प्रयोजन को दो गाथाओं के द्वारा कहते हैं। देखो, मोक्ष आत्मा, अभी अपन कहें कि भाई साहब मोक्ष, पंचम काल में मोक्ष की बात करते हो? पंचम काल में मोक्ष होता है कि नहीं होता है? तो कहते किसने कहा पंचम काल में मोक्ष नहीं होता? अरे सिद्ध दशा वाला मोक्ष नहीं होता होगा तो भी मिथ्यात्व के अभाव से होने वाला दृष्टि मोक्ष पंचम काल में भी होता है। सुनना ध्यान से। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे कि ये अपने घर में मान लो गाय भैंसे हो, गाय हो भैंस हो, तो गाय भैंस तो दिन में बाहर चरने जाती है, और गाय भैंस का बछड़ा होता है ना छोटा, उस बछड़े को घर में रखा जाता है। और जैसे ही उस गाय भैंस के घर में आने का टाइम होता है, उसके पहले उस बछड़े को खूंटे से खोल दिया जाता है। गाय भैंस का दूध पीने के लिए उस बछड़े को खूंटे से खोल दिया जाता है, भले ही थोड़ी देर बाद उसे वापस बांध दिया जाएगा। अभी होता क्या है कि जैसे ही उस गाय के बछड़े को खोलने का टाइम होता है, उसके थोड़े समय पहले से वो फुदक के लगाने लगता है। किस बात के? अब मुझे छोड़ा जाएगा, अब मुझे बंधन से मुक्त किया जाएगा, अब मुझे रस्सी का बंधन मेरा छोड़ा जाएगा। गुरुदेव श्री फरमाते थे, गाय जैसे पशु के बच्चे को भी थोड़ी देर छूटने का आनंद आता है और उस आनंद में वो फुदक के लगाता है, तो आचार्य कहते हैं, अरे जीव, जब हम तेरी अनंत काल के बंधनों की छुटकारे की बात तुझे बताते हो, अनंत काल के बंधनों से छूटकर वो गाय का बछड़ा थोड़ी देर खुला रहेगा और बाद में बंध जाएगा। लेकिन यहां तो कहते हैं कि एक बार बंधन से मुक्त हुआ, अब वो कभी बंधन में नहीं बंधेगा। ऐसे मोक्ष की तुझे बात बतावें और तुझे अंदर में आनंद न आवे, तेरा मन मयूर न डोले, तो तू तो उस गाय के बछड़े से भी गया बीता है। ख्याल में है ना? आचार्य किसकी बात करते हैं यहां पे? देखो कि अब यहां पर 2 गाथाएं हैं, इसमें बहुत मार्मिक बात आचार्य भगवान करते हैं कि यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना हो तो पहले हमें क्या करना? तो सबसे पहले तो यह नक्की करना कि मोक्ष प्राप्त करना भी है या खाली ऐसे ही भगवान को परेशान करने आ गए। हमको भी बुलवा लो। कहां बुलवा लो? तो सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो। और भगवान, हम भी जानते हैं कि भगवान बुलाते नहीं तो जोर जोर से भगवान को सुनाते हैं। और कदाचित भगवान अपने को बुलाने के लिए भेजे किसी को कि चलो ये रतलाम वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, संसार में बहुत दुखी हो रहे हैं, इनको अपन अपने सिद्धालय में बुला लेते हैं।
भगवान अपने को बुलाने के लिए भेजे, यहां से सीधे मोक्ष जाने के लिए कौन तैयार है? हाथ नहीं खड़े कराऊंगा, मुझे आपकी और अपनी सबकी इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए हाथ खड़े नहीं कराऊंगा। लेकिन अपने मन में विचार करना कि कौन जाने के लिए तैयार है ना? कि ऐसे जीवों के लिए कि जो मोक्ष जाने के लिए तैयार है, तो उसे क्या करना? तो यहां पर आचार्य भगवान बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ये वो गाथा है जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें आत्मा जानने में नहीं आता, और आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि तेरी हर समय की ज्ञान की पर्याय में तुझे तेरा भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। तू कहता है जानने में नहीं आ रहा, और हम ये कहते हैं कि एक समय भी जानने में आए बिना नहीं रह रहा। ये वो गाथा है। बहुत सुंदर दृष्टांत और बहुत सुंदर सिद्धांत, इसकी चर्चा करेंगे। देखो गाथा पढ़ते हैं पहले। जह नाम को भी पूरी सो रायाणम जानी उन सदहदी, तो तम अणुचरणि दीपुणो अथथियोपयतेन, एवं ही जीवराया नादवो तय सत्य दवो, अणुचरदि दवो य पुणो, सोचे वधु मोक्ष कामेण। इसका हरिगीत। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यो जाने ना, फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। देखो क्या दृष्टांत दिया, बहुत मार्मिक दृष्टांत है कि जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष, क्या कहा यहां पर? किसका अर्थी? धन का अर्थी। ये तो अपनी बात है ना। जैसे कोई धन का अर्थी, धन का अर्थी, अर्थी मैंने दो तरह की अर्थी होती है। एक तो शमशान घाट में ले जाते हैं, तब जिस पर लिटाया जाता है उसको भी अर्थी कहते हैं। यहां उस अर्थी की बात नहीं है। अर्थी माने है प्रयोजन, माने धन की प्राप्ति का जिसका प्रयोजन है। समझ में आ गया? जिसको धन की प्राप्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, उसको राजा और महाराजा से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे वीतरागी संतों को जगत की धन प्राप्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, तो वे किसी राजा महाराजा की ओर झुकते नहीं हैं, कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखते नहीं हैं। राजा उनके चरणों में नमन करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करे, चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में नमन करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करे, वो चक्रवर्ती का भला भाग्य है। लेकिन मुनिराज को धन का कोई प्रयोजन नहीं, तो उनसे, उनको राजा से भी कोई लेना देना नहीं है। हमको धन का प्रयोजन है, तो वो कह रहे कि जो धन का अर्थी पुरुष है वो क्या करे कि राजा को जानकर श्रद्धा करता है। क्या कहा? किसको जानकर? राजा को। कौन? धन का अर्थी, जिसको धन चाहिए वो राजा को जानकर
राजा की बात क्यों की? देखो, इसी गाथा पर नैरोबी के अंदर पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत मार्मिक प्रवचन हुआ था। उसमें गुरुदेव ने एक बहुत मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि राजा को जानकर ये राजा की बात की, सेठ की बात क्यों नहीं की? अरे भाई साहब, बहुत से सेठ तो ऐसे होते थे पुराने जमाने में कि राजा लोग भी अपने राजकाज के लिए धन की आवश्यकता हो तो उन सेठों से धन उधार लिया करते थे। फिर भी यहां धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर, सेठ को जानकर ये क्यों नहीं कहा और राजा को जानकर ऐसा क्यों कहा? तो गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि राजा के पास धन सहज ही होता है, उसको कमाने नहीं जाना पड़ता। मानो वो कमा कमा करके धनवान नहीं हुआ, एक पॉइंट। दूसरा कि राजा दरिया दिल होता है। सेठ कितना भी करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, लेकिन उसकी वणिक वृत्ति जाती नहीं है। अगर कोई करोड़पति सेठ भी हो और सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाए, समझ में आ गया, और सब्जी वाले ने कहा कि ये 50 रुपए का आधा किलो, तो वो कहेगा फलाना तो 40 में दे रहा था, अगर तू 35 में देता हो तो तेरे से लूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको बोलते हैं वणिक वृत्ति। मानो वो क्या करेगा, को मोल भाव करेगा। और राजा अगर प्रसन्न हो गया तो कहेगा बोल क्या मांगता है। और हमने पुराणों में पढ़ा है कि राजा के उस मंत्री ने कहा, महाराज आपका 8 दिन का राज मुझे चाहिए। तो भाई साहब वो राजा घर बैठ गया और 8 दिन का राज उन मंत्रियों को दे दिया। ये राजा की उदारता है। इसी तरह आचार्य कहते हैं ये चैतन्य राजा इतना उदार है कि एक बार जो परिणति इस चैतन्य राजा पर रीझी, जो परिणति इस चैतन्य राजा के सन्मुख हुई, तो ये चैतन्य राजा फिदा हो गया। बोल क्या चाहिए? सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की प्राप्ति की जो तेरी भावना हो वो तुझे प्राप्त होगा। ये ऐसा चैतन्य राजा है। ठीक है। और देखो राजा का दृष्टांत भी एक देश लागू होता है, ये चैतन्य राजा का दृष्टांत तो सर्वदेश लागू होता है कि भाई साहब राजा प्रसन्न हो गया और उसने 8 दिन का राज दे दिया, लेकिन 9वें दिन वो राजा तो आपसे राज वापस ले लेगा। लेकिन ये चैतन्य राजा कैसा कि एक बार रीझ कर परिणति को मोक्ष पद का राज दिया, अब अनंत काल तक कभी वो वापस लेगा नहीं। दूसरी बात, राजा ने प्रसन्न होकर के कोई वरदान दे दिया और हमने देखा है कि जब वही राजा कुपित हुआ तो जिसको वरदान दिया उसको गधे पर काला मुंह बिठा करके नगर में भी उसी राजा ने घुमाया है। ये भी अपन ने दृष्टांत देखा है। लेकिन ये चैतन्य राजा ऐसा कि एक बार फिदा हुआ अब अनंत काल तक कभी कुपित नहीं होगा। एक बार सम्यक दर्शन की धारा, सम्यक ज्ञान की धारा, सम्यक चारित्र की धारा, मुक्ति की धारा, सिद्ध दशा की धारा प्रकट हुई है ना, वो शांति की धारा, वो पानी वाली नहीं, अंदर में वीतराग परिणति की शांति की धारा अंदर में प्रकट हुई
अब कभी भी अनंत काल तक के लिए अशांति, आकुलता, संसार का परिभ्रमण, दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा। ऐसा चैतन्य राजा है भाई साहब। तो यहां पर दृष्टांत क्या दिया कि यहां पर दृष्टांत ये दिया कि जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष क्या कह रहे हैं कि वो क्या करे कि राजा को जानकर श्रद्धा करता है। कि राजा को कैसे जाने? तो उन्होंने कहा राजा के पहनावे से, राजा के चेहरे से, राजा की पुण्य प्रकृतियों से राजा का स्वरूप ही अलग प्रकार का दिखता है। देखो, एक बार की बात है, पूज्य गुरुदेव श्री का जयपुर के अंदर प्रवचन चल रहा था। स्मारक भवन के उद्घाटन के टाइम पर पूज्य गुरुदेव जयपुर पधारे और जयपुर में उनका प्रवचन चल रहा था। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक 75 साल का बुजुर्ग और वो भीख मांग रहा था। गुरुदेव की नजर उस पर गई। उन्होंने उसका ललाट, माने ये जो करम होता है ना, जिसको अपन करम बोलते हैं, कि ललाट पर गुरुदेव की नजर गई और गुरुदेव ने कहा कि भले ही ये मेला कुचेला फटे हाल है, लेकिन यह जन्मजात भिखारी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका ललाट ये कहता है कि ये बहुत बड़े परिवार का कोई व्यक्ति होना चाहिए। ये भीख क्यों मांग रहा है? ऐसी क्या आफत आ गई? तो गुरुदेव के साथ जो गोदिका जी की कार का एक ड्राइवर था, रामलाल उसका नाम था, उसने कहा गुरुदेव आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो। ये इसी जयपुर नगरी की जवेरी की सबसे बड़ी पेड़ी, जिसका नाम चलता था, एक समय में जिसका नाम चलता था, उसकी तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति है। मैंने उसका पोता है ये। और हालत क्या हो गई कि उनका सारा धन, सारा परिवार सब खत्म हो गया और इसको ये भीख मांगने की परिस्थिति बनी। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि वो कैसा भी हो, अगर मान लो राजा वेश बदल करके भी आ जाए, दरिद्री के वेश में भी पुराने जमाने के राजा लोग दरिद्री का वेश बना करके प्रजा के बीच में जाया करते थे, लेकिन उसका चेहरा छिपेगा नहीं, उसका शौर्य छिपेगा नहीं। तो इनके माध्यम से राजा को जानता है, जान करके श्रद्धा करता है, ये राजा है, अवश्य यह राजा है, और तत्पश्चात उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। ये हो गया, 3 बातें हुई। जानता है, जान करके श्रद्धान करता है, अवश्य राजा है, और उसके बाद प्रयत्न पूर्वक उसका अनुचरण करता है, मन सुंदर रीति से उसकी सेवा करता है। ये तो दिया राजा का दृष्टांत। और दृष्टांत के बाद उसके बाद वो कहते हैं, 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं, उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को, क्या कह रहे हैं, किसका इच्छुक? मोक्ष का इच्छुक, कि कंप्लीट मोक्ष का ही इच्छुक। अब देखो, अभी इसने कहा, आचार्य ने कहा मोक्ष का इच्छुक। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं, मोक्ष का ही इच्छुक, या मोक्ष नहीं हो तो दूसरा कुछ भी चले? कि अरे भाई, मोक्ष नहीं हो और मोक्ष के अभाव में ज्ञानी धर्मात्मा को सोधर्म इंद्र का पद मिले, चक्रवर्ती का पद मिले,
स्वर्ग का वैभव मिले, तो भी जिनको ऐसा लगे मानो मैं अंगारों में लौट रहा हूं, तो समझ लेना वो मोक्ष का इच्छुक है। और मोक्ष नहीं मिले और स्वर्ग भी हमको तो चलेगा, हमको तो ये भी चलेगा, हमको तो ये भी चलेगा, वो मोक्ष का इच्छुक नहीं है। मोक्ष नहीं मिलेगा तब ये भव तो मिलेंगे ही, लेकिन ये भव जिसको नहीं चाहिए, इन भवों में भी जिसको आकुलता की भट्टी लगती हो, स्वधर्म स्वर्ग का पद भी, इंद्र का पद भी, अरे सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र का पद मिले, तो भी ऐसा लगे मानो मैं चंदन की लकड़ियों की ज्वाला में सुलग रहा हूं, ऐसा लगे, तब समझना हम वास्तव में मोक्ष के इच्छुक हैं। तो मोक्ष के इच्छुक को क्या करना चाहिए, उसके पहले हम मोक्ष के इच्छुक हैं या नहीं, ये अपने परिणामों से हम टटोलें, और मोक्ष के इच्छुक हों तो फिर मोक्ष के इच्छुक को क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा आगे की प्रकरण में अपन कभी करेंगे।